आज 15/9/2024 आज 15 सितंबर 2024 आज बाबा की अव्यक्त मुरली है जो कि बाबा ने 31/12/2001 में सुनाई थी। आज इस मुरली का शीर्षक है इस नए वर्ष में सफलता भव के वरदान द्वारा शिव बाबा और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ, क्योंकि 31/12/2001 का दिन था और अगले दिन नया साल शुरू होने वाला था। तो इस नए वर्ष पे बाबा ने कहा सफलता भव के वरदान द्वारा शिव बाबा और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। तो इस मुरली के मुख्य पॉइंट्स देखेंगे। आज नवयुग का रचता अपने मास्टर नवयुग रचता बच्चों से नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। आज नव वर्ष मनाने के लिए नवयुग रचता परमात्मा शिव बाबा नया वर्ष मनाने के लिए आए हैं। नव वर्ष मनाना ये तो विश्व में सभी मनाते हैं, लेकिन आप सभी नया युग मना रहे हो। नए युग की खुशी हर बच्चे के अंदर है। जानते हो नया युग अभी आया कि आया, सतयुगी दुनिया अब आई कि आई। दुनिया वालों का नया वर्ष एक दिन मनाने का है और आप सब का नव युग पूरा ही संगम युग मनाने का है। बाबा मिला और जैसे हमें नया युग मिल गया, और वैसे हमारा संगम युग भी जब से हमें बाबा मिला तो हमारे लिए एक नए युग के समान बना। नए वर्ष में खुशी मनाते हैं, एक दो को गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट क्या है? थोड़े समय के लिए गिफ्ट है। नव युग रचता, इस नई सृष्टि को रचने वाले, इस सतयुग को रचने वाले परमात्मा शिव बाबा आप सब बच्चों के लिए कौन सी गिफ्ट लाते हैं? गोल्डन गिफ्ट। गोल्डन गिफ्ट अर्थात गोल्डन युग में सब स्वतः ही गोल्ड हो जाता है, नया हो जाता है। अब बाबा हमारे लिए गोल्डन दुनिया ला रहे हैं, सतयुगी दुनिया ला रहे हैं, तो ये सब नया हो जाता है। थोड़े समय के बाद नया वर्ष शुरू होगा, लेकिन सब नया नहीं हो जाएगा। आप नए युग में प्रकृति भी नई बन जाएगी। अब वहाँ पर नया युग होगा, नया हमारा गोल्डन युग होगा, सतयुगी दुनिया होगी, तो प्रकृति भी पावन बन जाएगी। प्रकृति के तत्व जो कि अभी हमें कष्ट भी देते हैं, तो वो वहाँ पर कष्ट नहीं देंगे। प्रकृति भी पूर्णतः पावन बन जाएगी, देवताओं की दुनिया होगी। आत्मा भी नए शरीर धारण करेगी। हर वस्तु नई अर्थात सतो प्रधान गोल्डन एज वाली होगी। तो नए वर्ष मनाते आपके मन बुद्धि में नया युग याद आ रहा है? बाबा पूछते हैं आप सबको नया युग भी याद आ रहा है? जैसे नया वर्ष मनाते हो वैसे अपनी नई दुनिया को समीप देखो, पास देखो। नव युग याद है ना, कि आज के दिन नया वर्ष याद है? बाबा पूछते हैं नया युग याद है कि नया वर्ष याद है? साथ ही बाबा सदा ही एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। बाबा कहते हैं आप सबका क्या है? अविनाशी गिफ्ट जो बाबा द्वारा मिली है उसकी अविनाशी मुबारक मनाओ और एक दो को शुभ भावना की मुबारक दो। सभी को, जो भी आत्मा आपके संपर्क में आए, बाबा इस आत्मा का कल्याण हो, सभी को शुभ भावना की मुबारक दो। यही सच्ची मुबारक है। मुबारक जब देते हो तो स्वयं भी खुश होते हो, दूसरे भी खुश होते हैं। तो सच्चे दिल की मुबारक है, एक दो के प्रति दिल से शुभ भावना, शुभ कामना की मुबारक। शुभ भावना ऐसी श्रेष्ठ मुबारक है जो कोई भी आत्मा कैसी भी हो, अच्छी भावना व अच्छा भाव ना हो, लेकिन आपकी शुभ भावना उसका भाव बदल सकती है, उसके स्वभाव को भी बदल सकती है। वैसे स्वभाव शब्द का अर्थ ही है स्व माने आत्मा और भाव अर्थात शुभ भाव। हर समय हर आत्मा को यही अविनाशी मुबारक देते चलो। आपको कोई कुछ भी दे, आपसे कोई कैसे भी वचन बोले, लेकिन आप सभी को शुभ भावना के भाव देते चलो। अविनाशी आत्मा के अविनाशी आत्मिक स्थिति में स्थित होने से आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। तो इस नए वर्ष हमको क्या करना है? सभी को शुभ भावना देना है। तो अभी बाबा सब बच्चों के, सर्व विश्व के बाबा के अति प्यारे अति मीठे बच्चों को बाबा यही इशारा देते हैं कि अभी अपने इस ब्राह्मण जीवन में अमृत वेले से लेकर रात तक बचत का खाता बढ़ाओ। बाबा कहते शुभ भावना देते रहो, साथ ही साथ बचत का खाता बढ़ाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। हर एक अपने कार्य के प्रमाण, अपने प्लान बढ़ाओ। जो भी ब्राह्मण जीवन के खजाने मिले हैं उस हर एक खजाने की बचत व जमा का खाता बढ़ाओ, क्योंकि आपका स्लोगन है अब नहीं तो कब नहीं। ये स्लोगन दिमाग में तो बहुत याद है, लेकिन उसे जीवन में उतारने की बात है।
याद में भी भूल जाता है, याद भी कभी याद रहता है, कभी याद में भूल जाता है। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना इस ब्राह्मण जीवन की श्रेष्ठता का आधार है, संकल्प का खजाना। सबसे बड़े से बड़ा खजाना, बाबा कहते हैं उस खजानों को बढ़ाओ। तो सबसे बड़ा खजाना कौन सा? संकल्प का खजाना। समय का खजाना वेस्ट तो नहीं कर रहे हैं, संकल्प कहाँ जा रहे हैं, कौन सी दिशा में जा रहे हैं। शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, बाकी स्थूल धन का खजाना तो कॉमन है। तो बाबा ने देखा जितना आप हर एक ब्राह्मण श्रेष्ठ संकल्प के खजाने द्वारा स्वयं को व सेवा को श्रेष्ठ बना सकते हो, उसमें अभी और अंडरलाइन लगानी पड़ेगी। आप क्या करना, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के खजाने द्वारा अपने को भी श्रेष्ठ बना सकते हो, सेवा को भी श्रेष्ठ बना सकते हो। तो सबसे बड़े से बड़ा खजाना, सबसे पहले बाबा ने कहा संकल्प का खजाना। अपने संकल्पों पर अटेंशन देना कि हमारे संकल्प किस तरफ जा रहे हैं। आप ब्राह्मणों में एक श्रेष्ठ संकल्प में, शुभ संकल्प में इतनी शक्ति है जो आत्माओं को बहुत सहयोग दे सकते हो। संकल्प शक्ति का महत्व अभी और जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो। जब साइंस का साधन रॉकेट द्वारा दूर बैठकर चाहे वो जब चाहे जिस स्थान पर पहुंचाने चाहे 1 सेकंड में पहुंच सकता है, रॉकेट को 1 सेकंड में पहुंचा सकते हैं। तो आप बाबा के बच्चों के शुभ संकल्प के आगे ये रॉकेट क्या है। अब आप किसी के प्रति शुभ संकल्प, माना कोई बहुत नेगेटिव भी है, फिर भी आप उसे शुभ संकल्प दे रहे हो, तो वो आत्मा कहीं ना कहीं परिवर्तित होती है। तो आपके श्रेष्ठ संकल्प के आगे रॉकेट क्या है? रिफाइन विधि से कार्य में लगा के देखो। आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। किसी को भी शुभ भावना देना, शुभ कामना देना, बाबा कहते हैं आपके विधि की सिद्धि बहुत श्रेष्ठ है। अपने आप सर्व खजानों के बचत की स्कीम बनाओ, जमा का खाता बढ़ाओ। सारे दिन में स्वयं ही अपने प्रति अंतर्मुखता की भट्टी के लिए समय फिक्स करो। अंतर्मुखता की भट्टी, सारा दिन में किस समय हम अंतर्मुखी होकर बाबा को याद कर सकते हैं, शुभ वाइब्रेशंस दे सकते हैं, इसके लिए समय फिक्स करो। आप ही कर सकते हो, दूसरा कोई नहीं। ये समय आपको ही निकालना पड़ेगा। बाबा प्रतिष्ठा वर्ष के पहले इस वर्ष को सफलता भव का वर्ष कहते हैं। सफलता का आधार हर खजाने को सफल करना है। सफल करो और सफलता प्राप्त करो। अब आप बच्चे, बाबा कहते बाड़ी से सेवा बहुत अच्छी की है, लेकिन अब सफलता के वरदान द्वारा शिव बाबा को और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। वाणी की सेवा की, अब क्या करना? शिव बाबा को और स्वयं की प्रत्यक्षता को समीप लाओ। हर एक ब्राह्मण के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। हर एक ब्राह्मणों के जीवन में सर्व खजानों की संपन्नता का आत्माओं को अनुभव हो। जैसे कोई आपके पास आए, उसको अनुभव हो ये आत्मा सर्व खजानों से संपन्न है। सुख, शांति, प्रेम, आनंद, हम सबके खजाने कौन से हैं? सुख, शांति, प्रेम, आनंद। तो उसको लगे ये आत्माएं खजानों से संपन्न है। आजकल की आत्माएं आपके अनुभवी मूर्त द्वारा अनुभव करना चाहती हैं, सुनना कम चाहती हैं, अनुभूति ज़्यादा चाहती हैं। आपके पास आएँ तो वो शांति का अनुभव करना चाहती हैं, प्रेम का अनुभव करना चाहती हैं। अब अनुभूति का आधार है खजानों का जमा खाता। अब इस सारा दिन में बीच बीच में अपना चार्ट चेक करो कि सर्व खजाने, संकल्प का, समय का, ज्ञान का, ये हमने कितने खजाने, सर्व खजाने कितने जमा किए। जमा का खाता निकालो, पोता मेल निकालो। 1 मिनट में कितने संकल्प चलते हैं। संकल्प की फास्ट गति है ना, तो कितने सफल हुए, कितने व्यर्थ किए, कितने हमने समर्थ रखे और कितने हमारे संकल्प साधारण रहे। तो ये चेक करो। बाबा कहते हैं ये चेक करना है आपको, हमारे संकल्प कितने साधारण, कितने समर्थ, कितने व्यर्थ, कितने नेगेटिव, कैसे जा रहे हैं। तो उन संकल्पों को चेक करो। बाबा ने पहले भी सुनाया, बाबा के पास प्रकृति भी आती है कहने के लिए मैं अभी रेडी हूँ। प्रकृति तो इस सृष्टि के विनाश के लिए अभी रेडी है, वो नई दुनिया को लाने के लिए अभी रेडी है। लेकिन अभी बाबा कहते हैं समय भी ब्राह्मणों को बार बार देखते, लेकिन बाबा के बच्चे अभी तैयार नहीं। तो बाबा पूछते हैं क्या ब्राह्मण तैयार हैं? बार बार ब्राह्मणों का चक्कर लगाता है। बाबा पूछते हैं हाथ तो बहुत अच्छे उठाते हो, बाबा भी खुश हो जाते हैं। अब ऐसे अब रेडी बनो, अब ऐसे तैयार रहो जो हर संकल्प, हर सेकंड, हर श्वास जो बीते वह वाह वाह हो जाए, भाई भाई ना हो, बहा बहा हो जाए। भाई बना क्यों ना करो,
क्या हो जाए? बाबा कहते वाह वाह हो जाए। अब कोई समय वाह वाह होता है, कोई समय वाह की बजाय वाई हो जाता है। ऐसा क्यों क्यों कैसे हुआ, इसमें चला जाता है। तो कोई समय बिंदी लगाते हो, कोई समय क्वेश्चन मार्क में आ जाते हो, आश्चर्य की मात्रा लग जाती है। आप सबका मन भी कहे वाह, और जिसके भी संबंध संपर्क में आते हो, चाहे ब्राह्मणों के चाहे सेवा करने वालों के, वाह वाह शब्द निकले। क्या निकले शब्द? वाह वाह। बाबा की, ब्रह्मा बाबा की भी हम बच्चों से आश है कि बाबा चाहते हैं हमारा हर बच्चे के चेहरे पर सदा एक रूहानियत की मुस्कुराहट हो। दूसरा, मुख में सदा मधुरता हो, एक शब्द भी मधुरता के बिना ना हो। चेहरे पर रूहानियत और मुख में मधुरता हो, मुख मीठा हो, सदा कड़वे वचन ना हो मुख से। मन बुद्धि में सदा शुभ भावना हो, सभी के प्रति शुभ भावना हो, रहम दिल की भावना हो, दातापन की भावना हो। हर कदम में फॉलो फादर हो, जैसे हमारे ब्रह्मा बाबा थे, जैसे हमारा शिव बाबा शांति का प्रेम का सागर है, ऐसे ही हमें भी फॉलो फादर करना है। तो बाबा बच्चों से पूछते हैं ऐसा कर सकते हो? बाबा हम बच्चों से पूछते हैं ऐसा कर सकते हो? तो कुछ भी हो जाए, अपने रूहानी अनुभवों को सदा आगे बढ़ाते रहना, कम नहीं करना। अलबेला कभी नहीं बनना अलर्ट। एक बाबा को अलबेला नहीं अच्छा लगता, बाबा को अलबेलापन माना आलस नहीं अच्छा लगता। दूसरा, दिल शिकस्त होना नहीं अच्छा लगता, छोटी छोटी बात पर हिम्मत हार जाते हैं, वो भी बाबा को नहीं अच्छा लगता। कुछ भी हो जाए दिल बड़ी रखो। दिल शिकस्त छोटी दिल होती है, दिल खुश बड़ी दिल होती है। तो दिल शिकस्त नहीं बनना, अलबेला नहीं बनना, उमंग उत्साह में सदा उड़ते रहना। अब बाबा के साथ, बाबा कहते हैं आपके साथ वरदाता है, स्वयं वरदाता परमात्मा शिव बाबा आपके साथ है, तो वरदाता ही साथ में है, तो वरदान की क्या बात है। बाबा कहते हैं आपके साथ, आप बच्चों के साथ सदा बाबा का वरदान का हाथ है। अच्छा, विश्व के चारों ओर के सर्व सफलता मूर्त बच्चों को सर्व सफल करने वाले, तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को, सदा अपने अकाउंट को चेक करने वाले चेकर और भविष्य मेकर, ऐसे श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा अपने हर कदम में शिव बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के सर्व ग्रेट ग्रैंड सन्स को बाबा और दादा का बहुत बहुत याद, प्यार, मुबारक और नमस्ते। बाबा ने सभी देश विदेश के बच्चे जो भी आए थे उन सभी को नए वर्ष की मुबारक दी। चारों ओर के सफलता के सितारों को पुराने वर्ष की विदाई, नए वर्ष की बधाई के संगम समय विदाई भी है और बधाई भी है। संगम का समय कलयुग की विदाई है और सतयुग के लिए बधाई है। तो सदा सफल और सफल रहेंगे, सदा सफल हैं और हम सफल रहेंगे, कभी भी असफलता का नाम निशान नहीं रहेगा। बाबा के प्रति अति सकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे नैनों के नूर हो। आप बाबा के बच्चे अति सिकिलदे, अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबा के नैनों के नूर हो। सब नंबर 1 बनना ही है। इस दृढ़ संकल्प से हर कदम शिव बाबा सम्मान उठाते रहना। पदम गुना अरब खरब गुना मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाबा के बहुत बहुत अमूल डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। बाबा कहते हैं बाबा के बहुत बहुत अमूल डायमंड्स को, बाबा अपने बच्चों को डायमंड्स कहते हैं। बाबा कहते हैं आप सब डायमंड्स को डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम शांति। वरदान है सेवा के उमंग उत्साह द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने वाले मायाजीत भव। जो बच्चे स्थूल काम के साथ साथ रूहानी सेवा के लिए भी भागते हैं, अब रेडी रहते हैं, तो ये सेवा का उमंग उत्साह भी सेफ्टी का साधन बन जाता है। जो सेवा में लगे रहते हैं वह माया से बचे रहते हैं। माया भी देखती है कि इनको फुर्सत नहीं है तो वह वापस चली जाती है। माना माया के विकार भी देखते हैं, ये बच्चा तो बाबा की याद में बैठा है, इसको तंग नहीं करना। जिन बच्चों को शिव बाबा और सेवा से प्यार है उन्हें एक्स्ट्रा हिम्मत की मदद मिलती है, जिससे सहज ही मायाजीत बन जाते हैं। बहुत सुंदर लाइन अंडरलाइन करेंगे। जिन बच्चों को शिव बाबा और सेवा से प्यार है उन्हें बाबा की एक्स्ट्रा मदद मिलती है, जिससे सहज ही वो मायाजीत बन जाते हैं, विकारों पर जीत प्राप्त कर लेते हैं।
स्लोगन है, ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो। ज्ञान और योग को अपने जीवन की नेचर बना लो, जीवन में ऐसे धारण कर लो तो पुराने संस्कार बदल जाएंगे। हम कहते हैं ना, हमारे क्रोध की पुरानी आदत है, ये तो मेरी पुरानी आदत है, ये तो मेरा पुराना संस्कार है। अगर हमने ज्ञान और योग को अपने जीवन का नेचर बना लिया, संस्कार बना लिया, तो पुराने संस्कार बदल जाएंगे। सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष संतुष्ट मणि बन वायुमंडल में संतुष्टता की किरणें फैलाएं। असंतुष्ट आत्माओं को संतुष्ट रहने की शक्ति दें। मन सा सेवा करें, मन से सेवा करें। बाबा विशेष हमें शुभ भावना, शुभ कामना के द्वारा इस विश्व को पावन करने की, इस सृष्टि को बदलने की श्रीमत दे रहे हैं। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, अपने संकल्पों के खजाने, अपने श्रेष्ठ संकल्पों के समय का खजाना, ज्ञान का खजाना, इस सबको सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है संकल्प का खजाना। तो चेक करना, हमारे संकल्प समर्थ हैं, व्यर्थ हैं, कैसे हैं, किस ओर जा रहे हैं। क्या उन संकल्पों में बाबा समाया है, क्या उन संकल्पों में योग समाया है, ये चेक करना है और अपने इस ब्राह्मण जीवन के बचत के खाते को बढ़ाना है। ओम शांति।